अध्याय 12 भक्ति योग। अर्जुन बोले, जो भक्त आपके इस कृष्ण स्वरूप सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं और जो भक्त मन और वाणी से परे निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, उन दोनों में कौन उत्तम योगी है। श्री भगवान बोले, जो भक्तजन मुझ में मन को एकाग्र करके परम श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर मुझ पर ब्रह्म परमेश्वर के साकार रूप की उपासना करते हैं, वे मेरे मत से श्रेष्ठ हैं। परंतु जो मनुष्य अक्षर, अनिर्वचनीय, अव्यक्त, सर्वगत, अचिंत्य, अपरिवर्तनशील, अचल और सनातन ब्रह्म की उपासना इंद्रियों को अच्छी तरह नियमित करके सभी में संभाव होकर भूत मात्र के हित में रत रहकर करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त करते हैं। परंतु निराकार ब्रह्म की साधना में क्लेश अधिक होता है, क्योंकि देहधारियों द्वारा निराकार की गति कठिनाई पूर्वक प्राप्त होती है। परंतु हे अर्जुन, जो भक्त मुझको ही अपना परम लक्ष्य मानते हुए सभी कर्मों को मुझे अर्पण करके अनन्य भक्ति से मेरे साकार रूप का ध्यान करते हैं, ऐसे भक्तों का जिनका चित्त मेरे सगुण रूप में स्थिर रहता है, मैं शीघ्र ही मृत्यु रूपी संसार सागर से उद्धार कर देता हूँ। तुम मुझ में ही अपना मन लगाओ और बुद्धि से मेरा ही चिंतन करो। इसके उपरांत निसंदेह तुम मुझ में ही निवास करोगे। हे अर्जुन, यदि तुम अपने मन को मुझ में स्थिर करने में असमर्थ हो, तो तुम पूजा पाठ आदि के अभ्यास के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा से प्रयत्न करो। यदि तुम अभ्यास करने में असमर्थ हो, तो मेरे लिए अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करो। कर्मों को मेरे लिए करते हुए तुम मेरी प्राप्ति रूपी सिद्धि पाओगे। यदि तुम इसे करने में असमर्थ हो, तो मुझ पर निर्भर रहकर मन पर विजय प्राप्त कर सब कर्मों के फल की आसक्ति का त्याग करो। मरण जाने बिना अभ्यास करने से शास्त्रों का ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से परमात्मा के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और सब कर्मों के फल में आसक्ति का त्याग ध्यान से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल परम शांति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य सभी प्राणियों से द्वेष रहित है, सबका प्रेमी है, दयालु है, ममता और अहंकार से रहित है, सुख और दुख में सम, क्षमाशील और संतुष्ट है, जो अपने मन और इंद्रियों को वश में करके मुझ में दृढ़ निश्चय होकर अपने मन और बुद्धि को मुझे अर्पण करके सदा मेरा ही ध्यान करता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। जिससे कोई व्यक्ति भय प्राप्त नहीं करता तथा जो स्वयं भी किसी से भयभीत नहीं होता, जो सुख दुख से मुक्त है, वह मुझे प्रिय है। जो इच्छा रहित, शुद्ध, कुशल, पक्षपात से रहित, सुखी और सभी कर्मों में अनासक्त है, वैसा भक्त मुझे प्रिय है। जो ना किसी से द्वेष करता है, ना सुख में हर्षित होता है और ना दुख में शोक करता है, जो कामना रहित है तथा शुभ और अशुभ दोनों कर्मों के फल का त्याग करने वाला है, वैसा भक्ति युक्त मनुष्य मुझे प्रिय है। जो शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी तथा सुख और दुख में सम है, जो आसक्ति रहित है, जिसे निंदा और स्तुति दोनों बराबर हैं, जो कम बोलता है, जो कुछ हो उसी में संतुष्ट है, जिसे स्थान में आसक्ति नहीं है तथा जिसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। जो श्रद्धावान भक्त मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानकर उपरोक्त धर्ममय अमृत का सेवन करते हैं, वे तो मुझे बहुत ही प्रिय हैं। यहाँ 12वां अध्याय समाप्त होता है।